इंसान को सफल बनाने वाली खूबियां पार्ट 5, जिसका शीर्षक है चरित्र अर्थात कैरेक्टर। दोस्तों, किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देता है। हमें दुनिया की सबसे कीमती रत्न से भी ज्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था कि मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज को कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं सभी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूं, और वह चीज है एक ईमानदार आदमी का चरित्र। दोस्तों, इतिहास का रुख चुनाव और लोगों की राय से नहीं बल्कि नेता के चरित्र से होता है। ईमानदारी के क्षेत्र में घालमेल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता की राह में कई बाधाएं होती हैं। इनसे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि ज्यादातर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं? जब भी कोई आदमी सामान्य स्तर से ऊपर उठता है तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं तो सोचते हैं कि अवसर ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन वह वहां तुक्के से नहीं पहुंचा। उसे वहां तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करके मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ी थी। हमारी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आपको हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिलेंगे। ये लोग जिंदगी में खुद तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन काम करने वालों को चीख चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वह काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए कि ये लोग न तो नेता हैं और नहीं करता। इन आलोचकों की वजह से आप अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। वे निंदा से बचने के लिए न तो कुछ कहते हैं, न करते हैं और न ही कुछ बनते हैं। इस तरह वे आलोचना से तो बच जाते हैं, लेकिन हमेशा सामान्य ही बने रहते हैं। हम ज्यों-ज्यों उपलब्धियां हासिल करेंगे, हमारी आलोचना भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज का जानता है, लेकिन उन चीजों का महत्व नहीं जानता है। अपनी आलोचना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने से हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस न होने के लिए चरित्र की जरूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की जरूरत होती है। जलन की वजह से की गई आलोचना और ईमानदार आलोचना में फर्क करना बेहद जरूरी है। कामयाब लोगों के पास यह हुनर होता है। दोस्तों, इस हुनर का एक हिस्सा आलोचक के मकसद को समझना है। इसका दूसरा हिस्सा और काफी बड़ा हिस्सा खुद को जानना है। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए उन्हें मालूम होता है कि कौन सी आलोचना सही है। दूसरे लोगों की तरह सफल लोग भी अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, लेकिन जब कोई उन्हें आलोचना सच्ची लगती है तो वे उसे शांति के साथ धैर्य से सुनते हैं। वे खुद को सुधारने के लिए आलोचक से सलाह मांगते हैं।
दरअसल सफल लोग जिन लोगों पर विश्वास करते हैं उनसे आलोचना करने के लिए अक्सर कहते ही रहते हैं। वे उनसे पूछते हैं कि मैं कैसा काम कर रहा हूं, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूं। दोस्तों, चरित्र क्या, जो चरित्र है ना, एक बहुत सी गुणों का मेल है, पर कैसे, आइए जानते हैं। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मेलजोल होता है। कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कैसा होता है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो खुशनुमा चरित्र वाले लोग होते हैं वे कैसे होते हैं। उनकी पहचान हम आपको बताते हैं। उनका अपना एक स्तर होता है, उनमें आत्म संयम होता है, वे संतुलित होते हैं, उनमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों का ध्यान रखते हैं, वह बहाने नहीं बनाते। वे जानते हैं कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उन्हें यह भी पता है कि वे अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और वे सीखते भी हैं। वे पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होते। वे अपने फायदे के लिए दूसरों को तबाह और बर्बाद नहीं करते। उनमें दिखावा नहीं बल्कि असलियत होती है। उनमें ऊंचे लोगों की सोहबत में रहने की काबिलियत तो होती है, साथ ही साथ आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उनके शब्दों में मिठास, नजर में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला उनके अंदर स्वाभिमान होता है। वे अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहते हैं। उनमें एक खास बात होती है, वे जो उन्हें जीतने वाली बढ़त दिलाती है। क्या उनमें एक खास बात होती है जो उन्हें जीतने वाली बढ़त दिलाती है? वे चमत्कार करते हैं, वे अद्भुत उपलब्धियां हासिल करते हैं। उन्हें पहचानना आसान है लेकिन उनकी व्याख्या करना काफी मुश्किल है। वे जिम्मेदारियां कबूल करते हैं, उनमें विनम्रता होती है। वे जीत और हार दोनों स्थितियों में समानता बनाए रखते हैं। वे भाग्य और प्रसिद्धि के मोहताज नहीं होते। वे कोई नेम प्लेट नहीं होते, उनमें स्थिरता होती है। उन्हें महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। वे चापलूस नहीं होते पर विनम्र और शिष्ट होते हैं। उनमें उत्कृष्टता होती है पर गुरूर नहीं होता। उनमें आत्म अनुशासन और ज्ञान होता है। वे आत्म संतुष्ट होते हैं। वे जीतने पर दया भाव और हारने पर समझदारी दिखाते हैं। दोस्तों, इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वे अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में लापरवाह होने लगते हैं। कामयाब होने के साथ ही आपको काफी आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन बनाए रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। सफलता हासिल करने से भी अधिक मुश्किल उस सफलता को संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं जानते। इसलिए योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करने बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। साथियों, चरित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए बागबान को लगातार जंगली घासों की निराई करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने चरित्र का निर्माण और विकास लगातार करना पड़ता है। मुसीबत में चरित्र बनता और निखरता है, पर कैसे? दोस्तों, विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि जब हालात ठीक न हो तभी आदमी के चरित्र की पहचान होती है।
जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, समझ, दया और शालीनता दिखाना आसान होता है, लेकिन जब हालात खराब होते हैं तो हम पर काफी दबाव होता है। उस हालत में कुछ लोग ठीक से सोच नहीं पाते और अपने आसपास के लोगों पर झल्ला बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन स्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं और दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में ही उभर कर आता है। एक रूसी कहावत है कि हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। इस कहावत में काफी सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या इस्पात के, हथौड़ा वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है दोस्तों, वैसे ही मनुष्य के गुण भी उसमें उपस्थित चरित्र से तय होते हैं।